हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की वो है 0 to π/4। और जो इंटीग्रेंड है हमारे पास वो है cos ऑफ π/4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इजीली इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम i मान लेते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम डिफाइन कर सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। और हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, राइट। और जो रेंज होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो 0 से 1 तक होगी, राइट। तो इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट इज़ लेस देन 1, राइट। और यहाँ पर अगर हम लिमिट्स देखें तो लिमिट्स वैरी कर रही हैं x इज इक्वल टू 0 से π/4 तक। तो इसका मतलब ये है कि x जो है 0 और π/4 तक लाई करता है, राइट। तो अब देखिए पाई जो है एक रियल नंबर है। तो अगर हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर लिखें 3.14, और अगर इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास जो नंबर आएगा वो करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 0.78 आएगा, राइट। तो अगर अब हम यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं 0 है और यहाँ पर 1 है, राइट। तो 0.78 जो होगा वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, राइट। तो ये पॉइंट जो होगा वो 0.78 होगा। और 0.78 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो अब देखिए हम इस इंटीग्रल आई को कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/4 और हमारे पास हो जाएगा कॉस, यहाँ पर π/4 लिखेंगे हम, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह ये एक्सप्रेशन लिखेंगे हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। ओके। अब देखिए जो x है हमारा, ये जो x है हमारा, ये x जो होगा वो लाई कर रहा है 0 और 0.78 के बीच में, क्योंकि π/4 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे पास 0.78 है। तो x लाई करेगा 0 और 0.78 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा x का वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अगर कोई भी नंबर x जो है अगर वो 0 और 0.78 के बीच में लाई करता है, यानी कि यहाँ पर लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल में यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा 0 से π/4 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस π/4 प्लस x माइनस 0, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से π/4 और ये हो जाएगा हमारा कॉस π/4 प्लस x, राइट। तो अब हमारे पास एक सिंपल इंटीग्रल आ गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का इंटीग्रल जो होता है वो साइन होता है, तो हमें मिल जाएगा साइन π/4 प्लस x, और लिमिट्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 0 से π/4 तक। तो चलिए π/4 यहाँ रखते हैं पहले। तो साइन π/4 प्लस π/4 मिल जाएगा हमें, माइनस साइन x की वैल्यू अब 0 रखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा π/4 प्लस 0, राइट। तो i की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर हमें π/4 प्लस π/4 हमें मिलेगा π/2, और यहाँ पर हमें साइन π/4 मिल जाएगा।
तो अब देखिए साइन पाई बाई टू, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू जो होगी वो 1/√2 होगी, राइट। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 - 1/√2, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, राइट। तो इस तरीके से हम जो कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की जो डेफिनेशन का यूज़ करना होता है, तो हम इजीली डेफिनेशंस का यूज़ करके और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं।